स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट डिस्कस किया था। आज हम कुछ स्पेशल आइटम्स डिस्कस करेंगे कॉस्ट शीट में और उनका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आइटम है मटेरियल। अब मटेरियल देखिए दो तरह का होता है, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल और सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। अब यहाँ ये ध्यान रखना, यहाँ हम मटेरियल पैकिंग मटेरियल से संबंध रख रहे हैं, ध्यान रखना ना, आम मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो पैकिंग मटेरियल एक तो प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल वो पैकिंग मटेरियल होता है जो उस प्रोडक्ट के लिए आवश्यक होता है, एसेंशियल होता है। जैसे पाउच के अंदर प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑयल टिन में होता है, तो ये प्राइमरी पैकिंग मटेरियल हो गया जो उस प्रोडक्ट के लिए एसेंशियल है। लेकिन सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल वो पैकिंग मटेरियल होता है जो प्रोडक्ट को केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कार्टून यूज़ किए जाते हैं, बड़े बड़े बैग्स यूज़ किए जाते हैं। तो अब इनका ट्रीटमेंट क्या होगा? यदि पैकिंग मटेरियल प्राइमरी है तो वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होगा, मीन्स डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट होगा। और यदि पैकिंग मटेरियल सेकेंडरी है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। नेक्स्ट दूसरा आइटम है ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस। ड्राइंग ऑफिस वो ऑफिस होता है जहाँ डिज़ाइनिंग का काम होता है और डिज़ाइंस एक तरह से फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, फैक्ट्री में यूज़ के लिए, इसलिए इसको हम फैक्ट्री ओवरहेड में शामिल करेंगे। फिर है ऑडिट फीस एंड लीगल फीस। ऑडिट फीस और लीगल फीस ऑफिस ओवरहेड में शामिल किए जाएंगे। फिर है रेंट। केवल रेंट लिखा हुआ है तो वो ऑफिस ओवरहेड का ही पार्ट होगा, लेकिन रेंट यदि स्पेसिफाई करके लिखा गया है, जैसे मान लो फैक्ट्री रेंट लिखा हुआ है तो वो फैक्ट्री ओवरहेड होगा, ऑफिस रेंट लिखा हुआ है तो ऑफिस ओवरहेड होगा, मान लो शोरूम रेंट लिखा हुआ है तो वो सेलिंग ओवरहेड होगा। इसी प्रकार से इंश्योरेंस प्रीमियम, सामान्य तौर पर इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा हुआ है तो वो ऑफिस ओवरहेड का पार्ट है, लेकिन मान लो फैक्ट्री का इंश्योरेंस प्रीमियम है तो फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। शोरूम का इंश्योरेंस प्रीमियम है तो वो सेलिंग ओवरहेड में आएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है वेयर हाउस एक्सपेंसेस। वेयर हाउस जहाँ पर फिनिश गुड्स को, मीन्स तैयार माल को रखा जाता है जब तक कि उसको अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाया नहीं जाए, इसलिए वेयर हाउस से संबंधित जितने भी खर्चे होंगे, चाहे वेयर हाउस का रेंट है, चाहे वेयर हाउस के स्टाफ की सैलरी है, चाहे वेयर हाउस में आपने डिलीवरी वैन रखी हुई है उसके खर्चे हैं, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होंगे। और लास्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। सामान्य तौर पर जब केवल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया गया है तो वो सेलिंग पर्पस के लिए होता है, इसलिए सेलिंग ओवरहेड में आता है। लेकिन यदि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस स्पेसिफाई किए गए हैं, जैसे मान लो ये कहा गया है कि भाई डायरेक्टर के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है तो वो ऑफिस ओवरहेड में जाएगा। मान लो फैक्ट्री मैनेजर के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है तो वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। तो इस प्रकार से ये स्पेसिफिक आइटम्स है कुछ जिनके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होते हैं कॉस्ट शीट के अंदर।